पूर्वजांनी विकलेल्या जमिनीवर भूमाफिया यांची नजर. जिंतूर शहरालगत नेतागिरी परिसरातील आमच्या मालकीची शेतजमीन सर्वे नंबर 22 मधून अवैधरित्या मुरुमाची चोरी करीत असताना पकडले. त्या युवकाने आपला भाऊ अख्या खान याला फोन करून सांगितले की सलीम पहलवान हे शेतातून मुरुम घेऊ देत नाहीत, पदंदाटी करीत आहेत असे सांगितले. अख्या खान याने आपल्या पत्नीला घेऊन पोलीस स्टेशनला गेला व आमच्या वडिलांच्या व आमच्या सर्व भावंडांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावे म्हणून दबाव टाकीत होता. पोलीस निरीक्षक यांनी दोन्हींचे म्हणणे व कागदपत्र तपासले असता आमच्या कागदपत्र आधारे ती शेती आमची आहे हे अख्या खानने हे दिशाभूल करून सलीम पहलवान व त्यांच्या मुलावर कारवाई करावी म्हणून दबाव टाकत आहेत. त्याला खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला पण तो काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब यांना पोलीस निरीक्षकांवर व आमच्या परिवारावर कारवाई करावी म्हणून आंदोलन करीत आहे. तो पोलीस अधीक्षक यांची दिशाभूल करीत असल्याच्या बाबत खुलासा माननीय नगरसेवक इस्माइल पहलवान यांनी केला है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो उपोषण करता है, जिस लिए बैठे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। ये एक बेबुनियाद उपोषण है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनका जो कहना है, पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने आए थे तो यही बता रहे थे कि तो वो जो खेती है सर्वे नंबर 22 ये हमारे मालकी की, हमारे भाई के मालकी की, मेरे मालकी की है। और जो संबंधित उपोषण करता है इसका उस खेती से कोई लेना देना नहीं। और नियर अबाउट वहां पर आजू बाजू जो सर्वे नंबर है उसी में भी इसी का कोई खाता नहीं है या कोई 7/12 नहीं। वो जो बाजू की जो जमीन है नीमगिरी संस्थान की है, हमारा जो सर्वे नंबर 22 और 22 को लगकर 21 है। 21 में जो भी आज नकाशा देखेंगे आप तो नीमगिरी संस्थान आती है। जो 27 का वो उल्लेख हो रहा है बार बार, तो 27 ये कुछ भूगोड़दारों का ऑलरेडी वहां पर लोग है, भूगोड़दार है। और ये उपोषणकर्ता का किसी भी सर्वे नंबर से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो बता रहे हैं कि भाई पुरखों का है, तो पुरखों अब किसी की जमीन बेचने के बाद खासरा बोलो या जूने 7/12 बोलो, उसमें नाम आ ही जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि सब वैसे ही होता है कि भाई पुरानी बेची हुई जमीन आज जैसे आज की जो 7/12 है उसको मायने रखती है। और रहा सवाल आज का, तो आज की 7/12 ये मेरे खुद के भाई के हमारे नाम पर है और इसमें उपोषणकर्ता का कोई लेना देना नहीं। और रहा सवाल दूसरा, मेरे पिताजी जिंतूर नगर पालिका के नगर सेवक रहे, उपाध्यक्ष रहे और मैं भी पिछले 5 साल से नगर सेवक हूं। तो जानबूझ के हमारे कहीं ना कहीं छवि खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मेरी एक निवेदन आपके थ्रू कि भाई इसकी कहीं ना कहीं चौकसी होनी चाहिए। जो लोग फ्रॉड तरीके से कहीं ना कहीं जमीन का अपना बताकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसको रोक लगना चाहिए। उसको जोड़ते हुए हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि अभी स्थानिक स्वराज संस्था भी कुछ ही महीनों पर आ रुकी है और इसमें हमें बदनाम करना या फिर हमारी छवि खराब कर जनता में हमें कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में गलत बताकर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मेरा तो मैं जहां तक इनको अभ्यास किया है, इनके बारे में जानकारी निकाली है, तो इन्होंने अब तक ऐसे 5-6 मैटर ऐसे हैं जिसमें उपोषणकर्ता और उनकी पत्नी ने मिलकर या संगमत करके लोगों को ब्लैकमेल करने के तरीके के हिसाब से लोगों पे गुने दाखिल किए, खोटे गुने दाखिल, जिसमें आज भी लोग बेजार है, परेशान है। और मैं पुलिस प्रशासन से यही विनती करूंगा कि ऐसे खोटे गुने जितने भी है इसकी चौकसी होनी चाहिए और इस पर योग्य वो कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, मैं एसपी साहब से पूरी डिटेल में आज मिलकर उनको सब बताया हूं कि किस तरीके से ये जो शख्स है जो उपोषण करता है अपनी पूरी फैमिली लेकर यहाँ बैठा है, एक ढोंग करके दिशा भूल कर रहा है प्रशासन की। और ऐसे ही इसके पहले भी उन्होंने कई लोगों के साथ ऐसा दिशा भूल करके उन पर खोटे गुने दाखिल किए और हमें भी यही छवि हमारी खराब करने की, हमारे खोटा गुना दाखिल करने की उनकी जो साजिश है, तो इसकी पूरी चौकसी करके एसपी साहब ने ऐसे शख्स पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और एसपी साहब ने मुझे आश्वासित किया है कि हम योग्य वो तपास करेंगे, जो कोई भी इसमें दोषी पाएंगा या फिर इसमें जो उपोषण करता कहीं अगर ये मिलते हमें खोटे गुनों में या तो हमें उस पर कार्रवाई करने का साहब ने आश्वासन दिया है। आज मैं पहले जिंतूर पुलिस स्टेशन को ये एक निवेदन दिया हूं, जिसमें आज पुलिस स्टेशन जिंतूर का इसमें मैं आवक जावक करके पीआई साहब से पूरी डिटेल बताया हूं
और उसके बाद तुरंत ही मैं माननीय एसपी साहब परभनी पुलिस अधीक्षक साहब से आज मुलाकात करके पूरा बंच उनको सुपुर्द किया है। और इन्होंने जितने जितने लोगों को ब्लैकमेल के तरीके से केसेस गुने दाखिल किए, ये सबकी डिटेल आज एसपी साहब को दी है। तो मुझसे कि एसपी साहब योग्य न्याय करेंगे हमारे साथ। एसपी साहब से जिस तरीके से चर्चा हुई, साहब ने भी पूरी तरीके से मुझे सुना है, पूरे प्रकरण को अच्छे से देखा है, पूरा बंच को अच्छे से उन्होंने स्टडी की है। और मेरा यही सवाल था कि भाई मैं एक प्रतिनिधि हूँ, लोक प्रतिनिधि, 2-4 हजार लोग ने मुझे चुन कर दिया है, तो मैं ऐसे जो ये काम जो बता रहे उपोषण करता, इस टाइप का काम मेरा किसी भी इसमें एंगल से नहीं मिलता है। और साहब ने मुझे आश्वासित किया है कि मैं योग्य वो कार्रवाई करूंगा। और एसपी साहब को मैं ये भी बताया हूं कि साहब अगर ये जो अय्या नामक व्यक्ति है, अगर इसी तरह से इनको अगर मोकला छोड़ दिया जाए तो ये अच्छे से अच्छे लोगों को परेशान करने का काम करेंगे और अच्छे लोगों की छवि खराब करके उनको ब्लैकमेल करने का काम करते रहेंगे। तो एसपी साहब ने इस बात पर मुझे आश्वासित किया है कि मैं इसमें डिटेल स्टडी करके इसकी योग्य वो कार्रवाई करूंगा।